नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोबमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज हमारे समक्ष विराजमान है, जिसकी प्रथम गाथा पर पिछले कुछ दिनों से व्याख्यान चल रहा है, जिसमें क्या स्वरूप बताया है हम देखते हैं कि यहाँ पर पहली पंक्ति में सिद्धों को नमस्कार किया गया है कि जो ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हैं, ऐसे सभी सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। तो ध्रुव अचल अनुपम आदि हमने ये सभी विशेषण पूर्व के वक्ताओं द्वारा सुन चुके हैं, इनका विवेचन कर चुके हैं। अब मुझे कुछ कुछ बिंदु जो शेष हैं अनुशीलन से भी और गाथा की टीका से भी, उन पर चर्चा करनी है। कि देखिए यहाँ पहली गाथा का सार क्या बताया कि ध्रुव अचल और अनुपम ऐसी तीन विशेषताओं से सहित जो गति है, पंचम गति, ऐसी गति को प्राप्त कौन है? प्राप्त सभी सिद्ध भगवंत। ऐसी गति को प्राप्त सभी सिद्ध भगवंत हैं, उनको मेरा नमस्कार हो, ऐसा आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। ये तो पहली गाथा का अर्थ हुआ, पहली पंक्ति का अर्थ हुआ पहली गाथा का। और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि वो छामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भड़िदम, अर्थात कि उन शुद्ध केवली द्वारा बताई गई वाणी को मैं उन समय पाहुड़ जो मैं कहने जा रहा हूँ, वह मैं अपनी ओर से नहीं, वह मैं केवली ने जो दिव्य धनु के अनुसार जो बताया है उसके अनुसार ही कहने जा रहा हूँ, कथन करने जा रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने पहली गाथा का सार बताया। अब टीका में कुछ कुछ बिंदु शेष रह गए थे जिसकी आज हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे उन्होंने बताया कि जो मेरे आत्मा की साध दशा के स्थान पर हैं, अर्थात जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है उसके स्थान पर हैं। अब इसमें क्या बात आई कि जो मेरी आत्मा की साध दशा के स्थान पर है, इससे क्या समझ आया कि हमारी साध दशा कैसी है कि जैसे सिद्ध भगवंतों ने जो दशा प्रकट करी है, हमें भी वैसी ही दशा प्रकट करनी है। इस शब्द का यह अर्थ हुआ कि साध दशा के स्थान पर, तो जैसी सिद्ध कहाँ पर हैं? मोक्ष में प्राप्त हैं। तो ऐसा पूर्ण सुख, ऐसा मोक्ष गति को, ऐसी पंचम गति को हमें भी प्राप्त करना है। तो ये आचार्य ने बताया कि जो मेरे आत्मा की साध दशा के स्थान पर हैं, अर्थात जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है उसके स्थान पर है। मेरा आदर्श है अर्थात जो मेरे आदर्श हैं ऐसे सिद्ध भगवान, और जो मेरा लक्ष्य है क्या कि सिद्ध भगवान का भी ये, जब पूर्व में कैसे थे, जब संसार में थे तो उनका भी यही लक्ष्य था कि हमें भी सिद्ध दशा को प्राप्त करना है। और अब हमारा भी लक्ष्य क्या है? अब सिद्ध भगवान ने तो सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, उन्होंने तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। अब हमारा लक्ष्य क्या है? तो हमारा क्या मतलब, संसार में सभी जीवों का एकमात्र लक्ष्य क्या है कि दुखों से छूटकर पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। और मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। वो तो मोक्ष में सुख है तो कह देते हैं कि मोक्ष हमारा लक्ष्य हुआ, साध्य दशा हुई, लेकिन हमारा वास्तविक प्रयोजन तो सुखी होना है, पूर्ण सुखी होना है। तो ऐसे पूर्ण सुखी जो सिद्ध भगवान हैं, वो जहाँ पर स्थित हैं, तो हमें भी उस ऐसी साध्य दशा को प्रकट करना है। तो क्या बात आई कि जो मेरा आदर्श है उसके स्थान पर है। अब देखिए गाथा में क्या बात आई थी
वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव मचल मणो बबम गतिम पत्ते, कि ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त जो सभी सिद्ध भगवंत हैं उनको मैं वंदन कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। तो आचार्य कुंदकुंद आचार्य ने तो सिर्फ वंदितु इतना शब्द लिखा, तो टीका में अमृत चंद्र आचार्य ने भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से वंदना करी कि मैं उन सिद्धों को कैसे नमस्कार कर रहा हूँ। भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से मैं सर्व सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूँ। अब पिछले पूर्व वक्ताओं के द्वारा भी भाव और द्रव्य स्तुति का उतना अर्थ नहीं हो पाया था। देखिए, भाव और द्रव्य स्तुति का अर्थ आज हम समझते हैं कि हम अभी तक द्रव्य और भाव स्तुति क्या मानते आ रहे हैं कि द्रव्य स्तुति मतलब कि द्रव्य से हमारे अंग से हाथ जोड़ लेना, और भाव स्तुति मतलब सिद्ध भगवान का गुणानुवाद कर लेना, उनके अच्छे भाव से उनकी भक्ति करना, ये भाव स्तुति है। और भक्ति करते करते क्या करना, द्रव्य से नमस्कार कर लेना हाथ आदि से क्रिया के माध्यम से, तो ये द्रव्य स्तुति हो गई। लेकिन अमृत चंद्र आचार्य और जो गुरुदेव के प्रवचनों के अंशों से गुरुदेव ने भी क्या खुलासा किया कि देखिए, अभी हम गुरुदेव का अंश नहीं पढ़ते हैं, सामान्य भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति क्या है ये देखते हैं। तो भाव स्तुति का क्या भाव है ये देखते हैं कि भाव स्तुति का उन्होंने अर्थ बताया कि मात्र शुद्ध उपयोग ही भाव स्तुति है। शुद्ध उपयोग कहें, निर्विकल्प अनुभूति कहें, स्वसंवेदन कहें, स्वरूप स्थिरता कहें, सभी एक ही पर्यायवाची हैं। सम्यक चारित्र्य कहें, वह सभी एक ही पर्यायवाची हैं, एक ही अर्थ है। तो उन्होंने क्या बताया भाव स्तुति के माध्यम से कि भाव स्तुति यथार्थ क्या, सिद्धों की हम स्तुति करेंगे तो वो कैसी होगी, दो प्रकार से, एक द्रव्य स्तुति के माध्यम से, एक भाव स्तुति के माध्यम से। तो भाव स्तुति बताया कि जहाँ पर विकल्प भी छूटकर निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाए उस स्तुति का नाम है भाव स्तुति। क्या कि जहाँ पर हमारा लक्ष्य, हमारी स्थिरता मात्र अपने सर्व पदार्थों से, सर्व भावों से हटकर मात्र एकमात्र शुद्ध आत्मा में ही हमारा उपयोग निरंतर चला जाए, हमारा उपयोग चला जाए, उसका नाम है भाव स्तुति। इससे क्या बताया, क्या सिद्ध हुआ कि देखिए, भाव स्तुति हो गई कि तीन प्रकार के उपयोग होते हैं, शुभ उपयोग, अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो जहाँ शुभ और अशुभ उपयोग से भी छूटकर उपयोग कहाँ जाए, शुद्ध उपयोग में, शुद्धात्मा में चला जाए, उसका नाम भाव स्तुति है। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ अशुभ उपयोग का तो भाव स्तुति है ही नहीं है नाम, और शुभ उपयोग भी जो है वह वास्तविक क्या है, भाव स्तुति नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ सिद्धों की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन सिद्धों की स्तुति करने के बाद भी यदि हमें सिद्धों की तरफ हमारा लक्ष्य है तो वो भी वास्तव में सच्ची स्तुति नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो द्रव्य स्तुति में चली जाएगी। अभी हम द्रव्य स्तुति की भी चर्चा करेंगे। तो जब हमारा उपयोग शुभ भाव अशुभ भाव सभी से छूटकर एकमात्र त्रैकालिक शुद्धात्मा में ही चला जाए, हमारा ज्ञान आत्मा में ही चला जाए, उसका नाम है भाव स्तुति। मतलब सिद्धों से समस्त पर से तो हमारा लक्ष्य हट ही गया, लेकिन हम यहाँ जिसकी स्तुति करने के लिए आए हैं, ऐसे सिद्धों की स्तुति करने, और यदि हमारा उपयोग उन सिद्धों की ओर भी उन्मुख रहा तो भी वह हमारी भाव स्तुति सच्ची भाव स्तुति और सच्ची स्तुति नहीं है। तो ये है भाव स्तुति का सच्चा अर्थ कि हमारा उपयोग अपनी एकमात्र शुद्धात्मा में ही लीन हो जाना, यह भाव स्तुति है। और उसके बाद बताया कि द्रव्य स्तुति क्या है। तो द्रव्य स्तुति यह बताई कि उसके बाद जितना भी शुभ भाव है, शुभ भाव अर्थात अपनी आत्मा का चिंतन भी और सिद्धों का चिंतन भी, ऐसा चिंतन ये द्रव्य स्तुति हुआ। तो इस प्रकार द्रव्य और भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, क्या बात आई यहाँ पर कि ऐसी हमने जब भाव आचार्य अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं कि भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति करी, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, किसको, सिद्धों को स्थापित करके। तो कैसे करेंगे स्थापित? तो इसमें आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं ये जो ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, ये कैसे लिखने जा रहा हूँ कि सिद्धों की स्थापना करके, किसमें, अपनी आत्मा में। सिद्धों की स्थापना कैसी कि जैसे सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित हैं, ऐसे ही हम भी अपने को द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित देखेंगे, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं स्वयं के लिए। और बताया कि अपने और पर के आत्मा में स्थापित, और सब जीवों से भी कह रहे हैं
कि हम जिसके लिए ये ग्रंथ रच रहे हैं वह सब जीव, आप भी जब इस ग्रंथ का अध्ययन करना तो सर्वप्रथम अपने अपने स्वरूप में सिद्धत्व की स्थापना करना कि मैं भी कैसा हूँ, सिद्ध समान सदा पद मेरो, कि मैं भी ऐसा ही सिद्ध भगवान हूँ। सिद्ध भगवान कैसे हैं? द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म से रहित हैं, तो ऐसे ही द्रव्य दृष्टि से मैं भी इन तीनों कर्म मल से रहित हूँ और एकमात्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसी सिद्धों की स्थापना अपने हृदय में अपनी आत्मा में करना। तो क्या बताया कि उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, उसके बाद क्या कहा कि अपने और पर में स्थापित करके मैं इस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ। तो आचार्य देव अब क्या कह रहे हैं? आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। आचार्य देव ने सबसे पहले क्या कह दिया कि मैं अपनी ओर से कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। मतलब यहाँ पर ये बात आई है कि मैं हूँ, कहूँगा तो मैं ही, और किसकी बात होगी? बात भी मेरी होगी। अब बात भी मेरी होगी भी दो प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। एक तो जो कुन आचार्य हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले जो कुन आचार्य हैं, मतलब जो शरीर से सहित हैं, यहाँ पर एक तो उनकी बात होगी क्योंकि उन्होंने ग्रंथ लिखा, और दूसरी किसकी बात होगी? आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी बात होगी। दूसरा मेरी का अर्थ लेना यहाँ पर शुद्धात्मा की। मैं कैसा हूँ? मैं भी तो शुद्धात्मा हूँ। तो शुद्धात्मा कौन? मैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से लेना कि मैं अपनी ओर से कुछ कहने वाला नहीं हूँ। तो बाद में वो बताएंगे कि किसकी ओर से कह रहे हैं, आधार क्या है उस ग्रंथ का। तो बता रहे हैं कि मैं मेरी ओर से कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। उदाहरण जैसे कि डाकिया होता है, वह किसी को चिट्ठी या फिर पैसे वगैरह देता तो है, लेकिन क्या उसके वह पैसे हैं? नहीं हैं। जिसने उसको दिए हैं और जिसको वो दे रहा है उसके पैसे हैं, तो वह तो मात्र डाकिया है, भिजवाने का काम कर रहा है। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि ये वाणी मेरी नहीं है, कि मैं इसको अपनी ओर से कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। आगे पढ़ते हैं। इस समय सार में मैं जो कुछ भी कहूँगा वह सब वस्तु स्वरूप के अनुरूप तो होगा ही, सर्वक परमात्मा की दिव्य धनु के अनुसार भी होगा। अब ये इन्होंने सर्वक परमात्मा की बात कह दी, तो ये सबसे बड़ी सील लग चुकी है। क्या? कि अब इस बात की ये सबसे बड़ी प्रामाणिकता है कि मैं जो भी बात कहूँगा वह मेरे अनुसार नहीं है, वह एक तो वस्तु स्वरूप के अनुसार है और सर्वज्ञ परमात्मा ने वह बात कही है। सर्वज्ञ परमात्मा की तो कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। तो अब इसका फल क्या है कि ये जो ग्रंथ में जो भी बात लिखी है इसको अब सब लोग स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि के अनुसार आई है, तो सर्वज्ञ तो कभी झूठ कह ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार बताया कि यह सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि के अनुसार भी होगा, और उसके बाद बताया गणधर देव द्वारा रचित द्वादशांग के अनुसार भी होगा। अब गणधर देव तो आप सभी जानते हैं, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, जो दिव्य ध्वनि को गूंथते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, द्वादशांग के रूप में निबद्ध करते हैं, तो वो गणधर देव हैं। तो गणधर देव द्वारा रचित द्वादशांग के अनुसार भी होगा, तथा शुद्धात्मा और संपूर्ण पदार्थों के सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ही होगा। अब एक एक शब्द पर हम ध्यान देंगे कि शुद्धात्मा अर्थात जो परद्रव्यों से भिन्न, उनके भी प्रभावों से भिन्न बताया, ऐसा शुद्धात्मा और संपूर्ण पदार्थों के। अब संपूर्ण पदार्थों में हम ये ले सकते हैं कि पदार्थ 9 होते हैं, जीव अजीव आशीषा वन संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, तो उन सब के सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला होगा। इसमें हम यह बात भी ले सकते हैं कि यहाँ पर शुद्धात्मा को कैसा बताया है, ये जो शेष 8 पदार्थ हैं इन सबसे भिन्न बताया है। तो इन सबसे भिन्न बताया तो उन 8 पदार्थों का भी स्पष्टीकरण होगा और शुद्धात्मा का भी स्पष्टीकरण होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भेद विज्ञान रूपी ज्योति बताई है वह कैसी बताई है, वह 8 पदार्थों से नव तत्वों से भिन्न हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। मतलब यहाँ पर सभी पदार्थों से जो भिन्न आत्म ज्योति है उसको क्या देखिए प्रकाशित शब्द भी लिखा है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए कि संपूर्ण पदार्थों के सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ही होगा। अब प्रकाशित से हम यही अर्थ लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि आत्म ज्योति है वह कैसी होगी, ज्योति तो हमेशा प्रकाश स्वरूप ही होती है, तो वह जो आत्म ज्योति होगी वह प्रकाशित करने वाली ही होगी। उसके बाद आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि यह काम मैं स्व पर के कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। वह स्व पर का कल्याण भी कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह किसके लिए, स्व के लिए भी और पर के लिए भी। मतलब मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूँ, ग्रंथ की का लेखन कर रहा हूँ, वह किसके लिए भी है, मेरे लिए भी है और पर के लिए भी है। तो इस प्रकार स्व और पर के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। और स्व पर से हम एक और अर्थ देख सकते हैं कि यदि मैं स्व के लिए कर रहा हूँ तो स्व के लिए तो हो गया हमारे जैसे 2 गुण आते हैं,
आराधना और प्रभावना। तो हम स्वयं के लिए कर रहा हूँ तो वो हो गई हमारी आराधना, और पर के कल्याण के लिए कर रहा हूँ वो हो गई हमारी दूसरी प्रभावना। तो इस प्रकार मैं स्व और पर के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, और वह स्वयं पर का कल्याण भी कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है। अब आचार्य देव को कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि क्यों होगी, जब तीनों ही आचार्य अमृतचंद, कुंद और जयसेन आचार्य तीनों ही 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका वाले थे, और तीनों को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो उन्हें लौकिक प्रयोजन की सिद्धि क्यों होगी, कोई इंद्रिय विषयों की भी चाह क्यों होगी और ख्याति की भी चाह क्यों होगी, क्योंकि उन्हें तो अपना सही स्वरूप दिख गया है। तो क्या कह रहे हैं कि वह स्व और पर का कल्याण भी, मतलब किसी पर के लिए भी कोई लौकिक प्रयोजन की चाह नहीं और स्वयं के लिए भी कोई लौकिक प्रयोजन की चाह नहीं, तो लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है। अर्थात अनादिकालीन मोह के नाश के लिए यह उपक्रम है। अब ये जो आखिरी पंक्ति हमने पढ़ी, अनादिकालीन मोह के नाश के लिए यह उपक्रम है। अब आज हमें इस पर चर्चा करनी है कि अब प्रश्न उठ सकता है कि आचार्य देव ने बोला कि अनादिकालीन मोह के नाश के लिए यह उपक्रम है, अर्थात मैं इस ग्रंथ की जो रचना कर रहा हूँ वह किसके लिए, स्वयं के मोह के नाश के लिए भी है और पर के मोह के नाश के लिए भी है, दूसरों के मोह के नाश के लिए भी है। तो यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि आचार्य देव आपका तो हमारा तो समझ में आता है कि हम तो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो हमारे को तो मिथ्यात्व भी है और पूरी चारित्र मोह की सभी कषाएं भी विद्यमान हैं, तो हमारा तो पूरा मोह विद्यमान है, लेकिन आपका तो मोह चला गया। तो आप अपने लिए कैसे कह रहे हैं कि मैं अपने मोह के नाश के लिए इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ। तो वहाँ आचार्य देव कहते हैं कि भाई मोह भी मेरा तो मात्र अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव गया है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। मिथ्यात्व का, दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृति यदि छायक सम्यक तो होगा नहीं, तो मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, और अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान का अभाव हुआ है, जिसके फलस्वरूप 6वां 7वां गुणस्थान उन्हें प्रकट है। तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि हमें तो हमारा भी अभी पूरा मोह का नाश नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मोह का नाश तो 11वें 12वें गुणस्थान में होता है, वीतराग तभी प्रकट होती है। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि अभी मेरे अंदर भी मलिनता है, और ऐसी मलिनता को दूर करने के लिए ही मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, और आपके अंदर भी जो मलिनता है उस मलिनता को आप अपने हिसाब से दूर करने के लिए आप इस ग्रंथ को पढ़ना, अध्ययन करना। तो अब यहाँ पर यहाँ कोई आचार्य देव ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिस जीव का जितना मोह शेष है वह अपने अनुसार उतना घटित कर ले कि हमें उतना मोह दूर करना है। जैसे कोई 4थे गुणस्थान बढ़ती है तो उसका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन 2 का तो अभाव है, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी का उदय अभी विद्यमान है, सत्ता में, तो उनको उतना मोह दूर करना है। और कोई 5म गुणस्थान बढ़ती है, उनको उतना मोह दूर करना है। तो ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि अभी मेरा संपूर्ण मोह का अभाव नहीं हुआ है, मेरे अंदर भी अभी जो संजुलन कषाय विद्यमान है वह अभी सत्ता में है। मुझे उसको दूर करने के लिए यह ग्रंथ लिखने का मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, किसके लिए, स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि चलिए आपने कह दिया, जैसे टोडरमल जी कहते हैं ना, तूने कहा जो ठीक परंतु, ऐसे ही कोई टोडरमल जी जैसा शिष्य हो कि आपने जो कहा वह सत्य है, हम मानते हैं कि आपके अंदर में मोह है, ये बात हमने मानी, परंतु अब वह भी प्रश्न कर रहा है कि आपने जो कहा कि आपके अंदर भी मोह है, परंतु अब उन्होंने क्या हेतु दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, क्यों, मोह के नाश के लिए। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि आप ग्रंथ तो लिख रहे हैं मोह के नाश के लिए, लेकिन ग्रंथ लिखने से मोह का नाश कैसे मोह का नाश कैसे हो जाएगा, क्योंकि ग्रंथ लिखना तो खुद शुभ भाव है। आचार्य आदि जो ग्रंथ लिखते हैं वह सब कैसे लिखाते हैं, संजुलन कषाय की तीव्रता में ये ग्रंथ लिखते हैं। तो आप तो यहाँ खुद संजुलन कषाय की तीव्रता में ग्रंथ लिख रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं कि हमारी संजुलन कषाय का भी नाश हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो आचार्य देव उसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई जब मैं ये ग्रंथ लिखूंगा तो मेरा जो जोर होगा वह अपने त्रिकाली स्वभाव पर ही होगा। क्यों? उन्होंने बताया, हेतु दिया कि मिथ्यात्व और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से, मिथ्यात्व के अभाव से मेरे को पर में अपनापन टूटकर स्वयं में अपनापन तो हो ही चुका है, और जब 3 कषाय चौकड़ी का भी अभाव हुआ है तो इतनी स्वरूप स्थिरता भी मेरे में प्रकट है। बस मुझे तो पूर्ण विशुद्धि की कामना है, अर्थात पूरा मोह का नाश हो जाए। अमृतचंदाचार्य ने भी 3रे छंद में लिखा था, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। उन्होंने भी वहाँ पर लिखा था कि मैं टीका लिखने के लिए ही ये टीका क्यों लिख रहा हूँ कि मेरे को परम विशुद्धि की प्राप्ति हो जाए। और यहीं पर जो आचार्य अमृतचंद देव हैं वह कुंद आचार्य की ओर से कह रहे हैं
कि मैं ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ कि मुझे भी परम विशुद्धि की, अर्थात इस मोह का नाश हो जाए, मोह का नाश हो जाए और परम विशुद्धि की बात प्रकट हो जाए, एक ही शब्द अर्थ है। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि जब मैं ये ग्रंथ लिखूंगा तो पर में अपना पर टूट चुका है और स्वरूप स्थिरता भी मुझे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक इतनी प्रकट ही है। अब मुझे क्या करना है, बस संजलन कषाय का अभाव करके परम विशुद्धि को प्राप्त करना है। तो उन्होंने उसका हेतु दिया कि मैं ये ग्रंथ जब लिखूंगा तो उस समय जो जोर है वह मेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव पर ही रहेगा। तो इस त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के फलस्वरूप जो मेरी स्वरूप स्थिरता है वह बार बार, मतलब जो मेरा लक्ष्य है वह अपने स्वरूप की ओर ही जाएगा और बार बार स्वरूप स्थिरता मुझे प्रकट होती जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि यह ग्रंथ लिखने का कारण भी मेरे मोह का नाश ही है। और देखिए आचार्य अमृतचंद देव हैं और आचार्य कुंद और आचार्य जयसेन, ये तीनों ही 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका वाले हैं। तो आचार्य अमृतचंद भी कैसे पा रहे हैं कि परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। तो आचार्य अमृतचंद ने भी कहा कि मैं टीका लिखने के, जो आत्मख्याति टीका लिखी उसके माध्यम से क्या करूँगा, मोह का नाश करूँगा। कुंद से भी कह दिया कि अब मैं गाथा लिखूंगा या ग्रंथ लिखूंगा तो इसके माध्यम से भी मेरी परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी, मोह का नाश होगा। और जैसा आचार्य का भी ऐसे लगा लेना कि वह तात्पर्य हिंदी लिखेंगे, तात्पर्य टीका, तो उसके माध्यम से उनकी भी मोह का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार बताया कि अनादिकालीन मोह के नाश के लिए ही यह उपक्रम है, यह ग्रंथ रचा जा रहा है। उसके बाद देखिए फिर चर्चा आई। अब थोड़ा हम अनुशीलन से पढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि वो अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा बताया कि गुरुदेव का स्पष्टीकरण है कि भाव वचन और द्रव्य वचन क्या है। तो वह कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि मेरी ज्ञान पर्याय वह तो है भाव वचन और विकल्प पूर्वक जो वाणी निकलती है वह द्रव्य वचन है। अर्थात ज्ञान पर्याय में प्रति समय वृद्धि होना वह तो हुआ भाव वचन और शब्द की रचना शब्द के कारण होती है। अब इससे उन्होंने ये स्पष्ट भी कर दिया, किससे, भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से। मुख्यतः द्रव्य वचन लेंगे कि मैं तो अकर्ता हूँ, अकर्ता अर्थात मैं ग्रंथ लिखने वाला भी नहीं हूँ। तो ये उन्होंने अपनी द्रव्य दृष्टि से अपना स्वरूप बताया। पर्याय दृष्टि से तो उन्होंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ जिससे मेरे मोह का नाश हो जाए, और द्रव्य दृष्टि से बताया कि मैं ग्रंथ लिखने का भी करता नहीं हूँ। कैसे, तो उन्होंने बताया कि जो भाव वचन है वह तो हुआ ज्ञान पर्याय, कि अर्थात जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान के माध्यम से ही हो रहा है, अन्य किसी के माध्यम से नहीं हो रहा है। इस प्रकार उन्होंने भाव वचन बताया। और द्रव्य वचन क्या बताया कि जो शब्द की रचना हो रही है वह शब्द के कारण से हो रही है। अर्थात शब्द कैसे हैं, पुद्गल हैं, तो पुद्गल का कार्य पुद्गल में होगा, जीव का कार्य जीव में होगा। तो मेरी ज्ञान की पर्याय मेरे से प्रकट होगी और पुद्गल का क्या होगा, पुद्गल का कार्य पुद्गल से होगा। तो मैं ये जो शब्द ग्रंथ लिखा रहा है यह स्वयं की योग्यता से लिखा रहा है, और जो मेरा यहाँ पर उपयोग लग रहा है ये मेरे ज्ञान के कारण लग रहा है। इस प्रकार भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि ये जो ग्रंथ लिखा जा रहा है ये भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से लिखा जा रहा है। उसके बाद अंत करते हैं इस गाथा का कि ग्रंथ के पूर्व में, मतलब ग्रंथ के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर 3 चीज़ें कैसे घटित होंगी। तो उसके लिए बताया कि सबसे पहले अभिधेय। अभिधेय क्या होता है कि जिसका स्वरूप बता रहे हैं, जिसका कथन कर रहे हैं वो होता है अभिधेय। तो इस समयसार रूपी ग्रंथ में किसकी बात है, इस समयसार में इस समयसार की बात है, अर्थात शुद्धात्मा की बात है। तो ये तो हुआ अभिधेय, मतलब जिसका हम स्वरूप बता रहे हैं। तो इस ग्रंथ में किसकी बात है, परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत जो शुद्धात्मा है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत बता रहे, जिसमें गुणभेद और पर्याय भी शामिल नहीं है, ऐसी आत्मा का हम स्वरूप बता रहे हैं, वह हुआ अभिधेय। और संबंध क्या हुआ, संबंध अर्थात 2 चीज़ों का संबंध बताना, उसको बोलते हैं संबंध। तो यहाँ पर संबंध क्या है, तो बताया कि यहाँ पर वाचक वाच्य संबंध है। किस प्रकार से है कि जो ग्रंथ में जो पद लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, ये तो हुए वाचक, और वाच्य क्या हुआ, शुद्ध आत्मा। अर्थात वाचक मतलब जो बता रहे हैं, तो बता किसको रहे हैं, शुद्ध आत्मा को, जिसे बताया जाए वह हुआ वाच्य, और जो बता रहा है वह हुआ वाचक। तो इस ग्रंथ में संबंध भी स्थापित किया कि यहाँ वाचक वाच्य संबंध है। और उसके बाद बताया प्रयोजन, कि प्रयोजन क्या है। तो हम सब तो जैसा कि देखिए ये 3 चीज़ बताने का मुख्य उद्देश्य है, जो पाठक है उसकी बुद्धि पढ़ने की और उसका उत्सुकता हो,
उसकी पढ़ने की उसकी बुद्धि डेवलप हो। तो जब प्रयोजन बताया कि इसका प्रयोजन क्या है, कि इसके पढ़ने से आपको अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ा प्रयोजन है। वहाँ ये नहीं लिखा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शुद्धात्मा को पढ़ाए, शुद्धात्मा को समझाए तो शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई तो संभावित सी बात है कि फिर मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही जानी है, रत्नत्रय की प्राप्ति तो हो ही जानी है। तो वहाँ बताया कि इस ग्रंथ को पढ़ करके इसका प्रयोजन ये है कि आपको इस समय सार को पढ़कर इस समय सार की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात समय सार रूप जो शुद्धात्मा है इसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार इस ग्रंथ में ये तीन बातें भी बताई कि अभिधेय, संबंध और प्रयोजन भी स्पष्ट किया। तो इस प्रकार पहली गाथा का क्या सार है कि जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हैं ऐसे सभी सिद्ध भगवंतों को यहाँ पर मैं नमस्कार कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ कि जो केवली द्वारा बताए गए समय पाहुड़ है उसको लिखने की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। चलिए एक बार हम गाथा का पाठ और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोबमं गधिम पत्ते वोछामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना मैं स्वपरहित यह समय प्राभृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। तो यहाँ पर अभी क्या बात आई कि अब मैं समय प्राभृत को कहने की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। 5 मिनट अभी हमारे शेष हैं तो हम दूसरी गाथा का भी अभी थोड़ा सा सामान्य अर्थ देखते हैं। चलिए दूसरी गाथा का पाठ करते हैं। जीवो चरित दंसण णाणठ दोतम ही ससमयम जान पौगल कम पदेश थिदम चतम जान पर समयम। अब पहली गाथा में आचार्य ने क्या किया कि समय प्राभृत को लिखने की प्रतिज्ञा करी। तो अब उन्होंने प्रतिज्ञा करी तो पूरी भी तो करेंगे, तो पूरी करने के लिए उन्होंने इतना सा भी समय न लेते हुए तत्काल दूसरी गाथा में वह प्रतिज्ञा अपनी पूरी कर दी, अर्थात उस समय का स्वरूप स्पष्ट कर दिया कि वह कैसा है। चलिए हम अब पढ़ते हैं कि वह समय कैसा है। समय देखिए, चरित्र दंसन णाण मतलब जो चारित्र दंसन और ज्ञान में ठिदो अर्थात स्थित है। कौन? जीवो, जो जीव चारित्र में, दर्शन में और ज्ञान में स्थित है वह ही तम ही ससमयम जान अर्थात वह जीव ही स्वसमय है। क्या मतलब हुआ कि जो जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र में स्थित है वह जीव हुआ स्वसमय। और पौगल कम पदेश थिदम च तम जान पर समयम, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह जीव पर समय है। तो क्या बात आई यहाँ पर? समय की व्याख्या क्या आई कि जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित है वह हुआ पर समय, और जो जीव स्वसमय, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह हुआ पर समय। अब देखिए स्वसमय और पर समय क्या हुआ। देखिए पद्यानुवाद में लिखा सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत। तो इसमें लिया पहले ज्ञान को, और जब अर्थ किया तो वहाँ लिया पहले दर्शन को। तो आदरणीय भाई साहब ने भी बताया था कि जब हम गुणों की मुख्यता से कथन करेंगे तो गुण में ज्ञान गुण पहले आता है, दर्शन गुण बाद में, तो इसलिए वहाँ पर ज्ञान गुण लिया। और जब हम प्रकट करने की अपेक्षा रत्नत्रय की ओर से कथन करेंगे तो वहाँ पर दर्शन शब्द पहले आता है, क्योंकि सम्यक दर्शन पहले प्रकट होता है, उसके बाद ज्ञान और उसके बाद चारित्र। तो यहाँ पर बताया कि जो जीव दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थित है वह स्वसमय है, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह जीव पर समय है। अब देखिए यहाँ पर बात आई कि देखिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र में कौन स्थित होता है? जीव होता है। जीव कौन? सम्यक दृष्टि जीव। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात आई, तो यहाँ स्वसमय किसको लिया? सम्यक दृष्टि जीव को, कि जो जीव स्वसमय में स्थित है अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जिस जीव को प्रकट है अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र में स्थित है वह जीव स्वसमय है, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह जीव पर समय है। तो जब जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित है वह तो स्व हुआ, तो उससे विपरीत कहाँ होगा स्थित?
मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में। तो जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो कौन हुआ? वह हुआ पर समय। तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वह हुआ स्व समय, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह हुआ पर समय, अर्थात मिथ्या दृष्टि। तो देखिए, हमारा उपयोग भी या तो स्व में रहता है या पर में रहता है, तो उसके अलावा तो किसी तीसरी चीज़ कोई है नहीं है। तो जिसका उपयोग स्व में है वह है स्व समय, और जिसका उपयोग पर में है वह है पर समय। अभी का समय तो हो गया, शेष चर्चा सी कल करेंगे। तो एक बार हम इसका भी गाथा का पाठ और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जीवो चरित दंसण णाणथ दोतम ही ससमयम जान, पौगल कम पदेश हिदम च तम जान पर समयम, सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वसमय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। तो क्या बात आई कि जो अपने ज्ञान दर्शन, ये किसके? आत्मा के गुण हैं। तो जो अपनी आत्म स्वभाव में स्थित है वह समय नामक जीव वह स्व समय हुआ, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, अब इसकी चर्चा हम और विस्तार से कल करेंगे। तो जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह हुआ पर समय। तो हम हुए समय, तो हमें कैसा बनना है? स्व समय को प्राप्त करना है। तो स्व समय को प्राप्त कैसे होंगे? कि जो सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र इनमें जो स्थित होगा वह जीव भी स्व समय को प्राप्त होगा। तो हम सब भी ऐसे स्व समय को प्राप्त हों, अर्थात अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में स्थित हों। इसी मंगल वाणी से अभी के बात को विराम देता हूँ। हेलो, अभी हम सभी ने यहाँ पर शास्त्री द्वितीय वर्ष से अशेष मोदी विदिशा का प्रवचन सुना है। आपने पहली गाथा की जो टीका है, टीका पूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद जो स्तुति का प्रकरण आया था, द्रव्य स्तुति भाव स्तुति, भाव द्रव्य स्तवाभ्याम, ये जो शब्द आया था, इसके ऊपर से आपने अपनी टीका प्रवचन प्रारंभ किए थे। प्रवचन का प्रारंभ जब आपने किया तो प्रारंभ में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में नमोकार मंत्र में आपकी अशुद्धि हुई है, साधारण सी हर एक की होती है। हो सकता है पुरानी आदत पड़ी हो, उसके रूप में हो गई हो, पर फिर भी ध्यान देके बोलना चाहिए। जो आखिरी पद है नमो लोए, सब वे नहीं है, एक ही मात्रा नहीं है, सब वो शब्द है। अब मुझे लग रहा है आपकी इसमें ये छोटी सी गलती आपको ख्याल में आ गई होगी। फिर आगे जो आपने पद्य बोला उसमें आपने कुछ ज़्यादा ही विशेष ध्यान दे दिया, जिसके कारण एक और गलती हो गई कि आखिरी में जब सर्व प्रधानम शब्द आता है, शायद से आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो अगले वाले में वो राम शब्द है, तो आपने वो प्रधानम पे ही जोड़ दिया, जिसके कारण आपकी लय भी गड़बड़ हो गई थी। तो प्रधानम, प्रधानाम नहीं, प्रधानम, सर्वधर्मा नाम, वहाँ पे बढ़ाना है ना। खैर अच्छा है, विशेष ध्यान देके अपन को पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे अपन करेंगे तो हो जाएगा, वो अपने अभ्यास में आ जाएगा। फिर आपने जो पहली गाथा ली थी, आपने पहली गाथा का आप सार बता रहे थे कि पहली गाथा में क्या आया है। तो सार तो आपने बताया पहली गाथा का, और आपने सार बता के बोला कि उन्होंने इस प्रकार से इसका सार बताया। तो उन्होंने तो पहली गाथा बताई है, उसका इस प्रकार से सार है। ठीक है, बड़ी गलती नहीं है, हो जाता है, कदाचित अपना ध्यान भी ना जाए, और इसमें ऐसी कोई तात्विक गलती नहीं है, पर फिर भी जो भाषा संबंधी दोष हो रहे हैं उसका भी अपन ध्यान रखें। फिर जैसे उपयोग की बात आई, आप बोल रहे थे कि उपयोग 2 प्रकार का होता, 3 प्रकार का होता है। तो अपन अलग अलग प्रकार से कथन करते ही हैं, कहीं पे बोलते हैं 2 प्रकार का, कहीं पे बोलते हैं 3 प्रकार का। 2 में शुद्ध या अशुद्ध बोलते हैं, 3 में शुभ अशुभ या शुद्ध बोलते हैं। तो दोनों बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, पर फिर भी अपना जैसे प्रकरण चल रहा है ना, प्रकरण में अपन को शुभ की आवश्यकता नहीं है, अपन को अशुभ की आवश्यकता नहीं है, अपन को केवल शुद्ध की आवश्यकता है। तो वहाँ पर अपन शुद्ध और अशुद्ध बताएं, जिससे वो सामने वालों को पकड़ में आसानी से आता है। और यदि अपन को शुभ और अशुभ विशेष रूप से बताना है तब अपन तीनों भेद कर दें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी कोई आपत्ति नहीं, फिर भी श्रोता को अपन सीधे उन शब्दों में बात कहें तो उनको जल्दी वो पकड़ में आएगी। फिर आपकी भाषा तो बहुत अच्छी थी, शैली भी बहुत अच्छी थी, मतलब शैली में लग रहा था कि आप वास्तव में प्रवचन कर रहे हैं, एक अंदर से समझाने की भावना थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर समय नहीं होता तो आखिरी में भी रुकते नहीं,
गाथा पाठ कर ली, आखिरी बोलते 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 सारांश में भी इन्होंने 2 मिनट और ले लिए। मतलब आपका अच्छा मन था, भावना भी थी, ऐसे ही प्रवचन होने चाहिए, बढ़िया है। आपने एक बाद में पॉइंट बोला था, स्व और पर के लिए आराधना और प्रभावना, ये अनुशीलन में है या आपने खुद लिया है? खुद लिया ना, अच्छा पॉइंट है, अच्छा निकाला है, आराधना और प्रभावना का कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर आपने एक उपक्रम शब्द बोला था, तो वहाँ पे उपक्रम ये उच्चारण होना चाहिए, उपक्रम उपक्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आधा का है तो आधा का आगे पीछे दोनों साइड उच्चारण होना चाहिए। टोडामल जी के शिष्य तो आप खुद ही बन गए, बहुत अच्छा किया। मोह क्षय और परम विशुद्धि का अर्थ बताते हुए आपने आखिरी में अभिदेय संबंध वगैरह बताया था। तो अभिदेय आप उसको समझना, मतलब जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं उसकी सत्ता होनी चाहिए। जब सत्ता होगी तभी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे ना। और संबंध में भले ही अपन ने वाच्य वाचक कह दिया, पर संबंध में अपन को अभिदेय भी साथ में जोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्ता जिसकी है उसी के तो अपन वचन बोल रहे हैं ना। तो वचन जो अपन बोल रहे हैं वो तो हो गए वाचक, और वाच्य मतलब अभिधेय जो है वो शुद्ध आत्मा, तो वो अभिधेय शब्द आ जाता ना, तो उससे विषय थोड़ा और क्लियर हो जाता। और वैसे उसमें कोई गलती नहीं थी जो आपने बोला था, इतना हो जाता और सही था। फिर जैसे ही प्रवचन ख़त्म हुए, आपको लगा 5 मिनट और हैं, 3 मिनट थे, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। पर जैसे आपको पहले से ही दूसरी गाथा पढ़ के आनी चाहिए थी, आपको विषय क्लियर था दूसरी गाथा में क्या आया है, आप एक एक शब्द से अर्थ भी बता पा रहे थे, पर आप दूसरी गाथा देखकर नहीं आए थे, ठीक है। अगर आप देखकर आते तो जो दूसरी गाथा का अर्थ है, इसलिए आपको गाथा जब 5 मिनट ही बाकी हैं तो एक एक शब्द से अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे ही उसका सारांश बता देते, क्योंकि अभी तो अपन को केवल भूमिका जमानी है, अपन को गाथा लेनी नहीं थी, क्योंकि 5 मिनट ही बाकी थे। तो इसलिए आप सब प्रयास करें, भले अपन को विषय क्लियर है तो फिर भी अभी का प्रवचन और कल का, मतलब दोनों दिन का प्रवचन पहले दिन ही तैयार करके आएँ, जिससे समय थोड़ा आगे पीछे हो तो अपने आप एडजस्ट हो जाए। वैसे पूरा प्रवचन बहुत अच्छा था, ऐसे ही आप आगे करते रहें। अभी यहाँ से आदरणीय भाई साहब के प्रवचन प्रारंभ हो जाए। सावधान। जय श्री ओम नमः।